सैनिकों द्वारा कायरतापूर्ण तरीके से भारतीय सैनिकों को शहीद किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चीन को कड़ी चेतावनी दी गई है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि शहीदों के बलिदान को भुलाया नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ की गई बैठक के दौरान शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके परिजनों के प्रति संवेदना जताई गई। भारतीय सैनिकों की शहादत पर देश में चारों तरफ गम का माहौल छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जगह जगह चीनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। यही नहीं, अब जनता और व्यापारियों ने भी इस बात की सौगंध ले ली है कि वो चीनी प्रोडक्ट को न तो बेचेंगे और न ही उनकी खरीदारी करेंगे। देखिए लाइव यूपी न्यूज की रिपोर्ट। नमस्कार, लाइव यूपी न्यूज से मैं नदीम बिन परवीन। बचपने से हमें ये कहावत सुनते आ रहे हैं और ये कहा भी जाता था बड़े बुजुर्गों के द्वारा, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन जिस तरह की हरकत चीन ने कई महीनों से चीन करता चला आ रहा है, और अभी 2 दिन पहले लद्दाख LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे कहा जाता है, वहाँ पर चीन ने जिस तरह का हमला हमारे जवानों पर किया है और 20 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं, और चीन के भी 40 से 43 जवान के हाथात होने की खबर रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई है। जिस तरह की चीन हरकतें कर रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो चीन हिंदी चीनी भाई भाई वाला मुहावरा पूरी तरह से ख़त्म करने की कगार पर है और इस तरह का कोई भाईचारा नहीं रोकने वाला है। इस बात से भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत बहुत सारे चीनी प्रोडक्ट से घिरा हुआ है। इस वक्त मैं पुराने लखनऊ के नाका हिंडोला वाले एरिया में खड़ा हुआ हूं और हमारे सामने एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है जहां पर DJ आहूजा प्रोजेक्ट के नाम से है। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि नाका हिंडोला में जितने भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उसमें चीनी प्रोडक्ट का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जिस तरह की हरकतें लगातार चीन हमारे जवानों के साथ, हमारी देश के जज्बातों के साथ खेल रहा है, उससे क्लियर है कि चीन इस चीज़ को आगे नहीं ले जाना चाहता है। इसलिए हम इस वक्त कुछ दुकानें हैं और कुछ दुकानों के ओनर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या चीन सामान का बहिष्कार करके क्यों ना हम अपने आक्रोश को दिखाएं और चीन को ये बताएं कि अगर हम उनके सामान का बहिष्कार करेंगे तो उनके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। इसीलिए हम इस जगह पे पुराने लखनऊ के नाका हिंडोला इलाके में खड़े हैं और आइए कुछ लोग उनसे बात करते हैं इस वक्त। सर, आपका नाम? कुलजीत सिंह। कुलजीत सिंह, किस तरह का आक्रोश यहाँ की जनता में है चीनी प्रोडक्ट को लेकर? अब धीरे धीरे चीनी प्रोडक्ट जो है वो बंद हो जाएगा क्योंकि चीन जो है वो भारत के साथ गद्दारी कर रहा है। जी। भारत जो है वो शांति प्रिय देश है, सबसे मिलकर रहना चाहता है, वो उसकी भूमि पे कब्जा करना चाहता है और जो है सब लोग मिलके जो है इस बार चाइनीज माल कोई नहीं बेचेगा। अंग्रेजी में एक शब्द है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि आप उन चीज़ों के लिए तैयार होइए, सब्स्टिट्यूट तैयार करिए जो आप अपनी देश में नहीं बना पा रहे हैं। चाइना का आंख दिखाने का एक सबसे बड़ी वजह हमारे देश में ये भी रही है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हम देश में नहीं बना पाते और चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और एक भाई से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से लोगों में आक्रोश है चाइना के खिलाफ। जी, आपका शुभ नाम? रमनदीप सिंह मेरा नाम है। जैसे कि आपने खुद ही बताया है कि ये नाका बाजार जो है वो यूपी का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ पे चाइनीज़ प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा तादाद पे बिकते हैं। जैसे कि बीते दिन पता चला है कि चाइना सेना ने जो विश्वासघात किया है इंडिया के साथ, इसका भरपूर तरीके से विरोध होना चाहिए, व्यापारी तरफ से भी, आम जनता की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। जितने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आते हैं इनका पूरी तरीके से बहिष्कार होना चाहिए। साथ ही साथ ग्राहक को भी पूरी तरीके से जागरूक होना पड़ेगा। ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों तरीके से इसका बहिष्कार होना चाहिए ताकि एक ताकतवर मैसेज जा सके चाइना को कि उसको आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा पहुंच सकता है। हमारी सेना तो बहुत काबिल है ही है, आर्थिक मोर्चे पे भी हम व्यापारी भाइयों को, साथ ही साथ ग्राहक को भी, सबसे बड़ी बात है ग्राहक की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, चाइनीज़ को बॉयकॉट करे। और मैं सर से बात करता हूँ, आपका शुभ नाम? परमात्मा ट्रेडर से कमलजीत सिंह। परमात्मा ट्रेडर से कमलजीत सिंह सर बात कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं। कमलजीत जी से आपको पता होगा जिस तरह का विश्वासघात चीन कर रहा है हमारे बॉर्डर पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जिस तरह का विश्वासघात, इंडियन आर्मी पूरी तरह से बात करने के लिए भी तैयार है। भारत की फितरत रही है कि वो कभी भी पहले वार नहीं करता है। हर मामले में पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को भी उसने समझाने का काम पहले ही किया था, लेकिन जब जब उसके साथ विश्वासघात हुआ है तो इंडियन आर्मी कभी भी पीछे नहीं रही है और इंडियन आर्मी पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही है, पूरी तरह से अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए। जैसे कि आपकी दुकान है, इससे इस शोरूम में ऐसे कोई दो राय नहीं कि आपके शोरूम पे भी बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट होंगे और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं बनाते, अभी वो मजबूरी है। लेकिन क्या वक्त नहीं आ गया चाइना को एक बढ़िया सा मैसेज देने का कि हम आपके ऊपर डिपेंड नहीं है?
बिल्कुल, पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की बात हम लोगों से शुरू से ही कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अपना रोष प्रकट करूंगा जो चीन ने हम लोगों के साथ विश्वासघात किया है, जो हमारी पीठ पे छुरा भोंक के हमारे सैनिकों को जो उन्होंने शहीद किया है। हमारे सैनिकों की जो शहादत है वो खाली नहीं जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जैसा कि आपने सुना, यहाँ के व्यापारी जितने भी हैं वो भी सोचते हैं कि देश सबसे ऊपर है, उससे बाद कुछ होगा। इसी के साथ कैमरा पर्सन कासिम मेहंदी के साथ नदीम बिन परवीन, लाइव वीपी न्यूज़।